लक्ष्मण के मोह के कारण राम जैसे विद्वान भी उनके शव को लेकर घूमते रहे, वन वन भटकते रहेंगे 6 महीने तक। अथवा राम जैसे जीव को भी, अथवा सीता जैसी इंद्र को भी, जब वो प्रति इंद्र बना तो मोह के कारण राम जैसे मुनि महाराज पे भी उपसर्ग करने लगे सीता का जीव। किस कारण से? मोह के कारण से, कि कहीं इन्हें केवल ज्ञान ना हो जाए और मोक्ष ना चले जाए तो हम मोक्ष साथ में जाएंगे, इसलिए इन्हें केवल ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने मोह के वशीभूत होकर। अथवा सुकौशल मुनि की माँ मोह के कारण, जिसने अपनी पुत्र को भी मुनि बनने से रोका, अपने पिता को भी, मतलब उनके पति को भी गालियां देकर नगर से बाहर करा दिया कि तुम यहाँ ना आओ। अथवा सुकुमाल मुनि की माँ भी मोह के कारण मरकर सियालनी बनी और अपने ही पुत्र के पैर को भक्षण कर गई। इस प्रकार से अलग अलग जीवों ने मोह के कारण अपने अपने इस आत्मा के धर्म को, स्वभाव को छोड़ दिया। मोह के कारण चित्त की अस्थिर मिथ्या दृष्टि बन गई। जैसे मारीची का जीव, मारीची का जीव इस मिथ्यात्व के कारण, मतलब दर्शन मोहिनी के कारण, उसने ऋषभ देव का समोषण भी स्वीकार नहीं करके उसे भी त्याग दिया। तो ये दर्शन मोहिनी के उदय में उसने मिथ्यात्व का ऐसा कर्म बांध लिया था, जिस कारण से उसे अब उसको, मतलब तीर्थंकर जैसे पिता का पुत्र, दादा का भी लाभ नहीं होगा। ये मोह की बड़ी महिमा है। मोह के बारे में आपको बताइए कि अलग अलग प्रकार से मोह के वशीभूत होकर जीव क्या क्या नहीं करता। मोह के कारण ही यशोधर मुनि बन नहीं पाए, है ना। यशोधर चरित्र में अपने पढ़ा था कि राजा यशोधर, उसकी पत्नी के कारण ही, मोह के कारण ही उसकी पत्नी ने एक हस्ती को पालने, हाथी को पालने वाले ऐसे महावत के मोह में आकर अपने पति की हत्या कर दी। ये सब मोह की महिमा है कि न मुनि बनने देता है यह मोह, न भाई बहन कोई नहीं देखता। इस मोह के कारण ही जीव ऐसे अपराध कर जाता है, जिन अपराधों का फल उसे भव में भोगना पड़ता है। तो ये मोह की महिमा ही है। इसीलिए तो मोहिनी कर्म कहता है कि मैंने लक्ष्य राम जैसे को जंगल जंगल घुमाया, कंधे पर रखकर मूर्छित बनाया, और उपसम श्रेणी जैसे मुनि महाराज को इस मोह के कारण ही श्रेणी से गिरना पड़ा। मतलब जिन्होंने मोह का उपशम भी कर दिया, किंतु मोह की बलिहारी ऐसी थी कि 11वें स्थान में उदय में आकर पुनः ये गिर पड़े और पुनः एक मिथ्या दृष्टि बन गई, कोई चतुर्थ स्थान से, कभी सातवें। तो ये मोह के कारण ऐसा हुआ। आयु कर्म, आयु कर्म कहता है कि मैंने जो आयु मेरा बंधन कर लिया, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने पर भी मैंने उस भव में मुक्त नहीं होकर अगले भव के लिए कर दिया। जैसे श्रेणी के उस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी करा, फिर भी आयु बंद करने के कारण नरक जाना पड़ा। कि आयु कर्म का बंधन इतना बड़ा था कि शुभोम चक्रवर्ती जैसे जीव को भी मैं नरक में ले गया। आयु कर्म, तो आयु कर्म का बंधन बांधने में मतलब जो रोके रखता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं लग रहा। ठीक। आयु नाम कर्म, नाम कर्म मतलब जीव के लिए अनेक प्रकार का लंगड़ा, लूला, गूंगा, अष्टावक्र, काला, गोरा, तिरछा, आड़ा, जो ये बनाता है वो कौन बनाता है? नाम कर्म। तो नाम कर्म के उदय में इस जीव ने तरह तरह के इनको फलों को पाया है। तो ये नाम कर्म के अलग अलग भेद समझ लेना चाहिए, उनके 93 भेद जान लेना चाहिए कि जिसके द्वारा वचनों में आपके वचन सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं, वो सुभग नाम कर्म होता है। दुर्भग नाम करके सुस्वर दुस्वर, तो दुस्वर के उदय में आपके वचनों को कोई सुनना नहीं चाहता, और सुस्वर के उदय में लोग आपके वचनों को सुनने के लिए लायक। और सुभग और दुभग, तो दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए कोई भी पूछता नहीं, और सौभाग्यशालियों के लिए हर व्यक्ति चाहता है ऐसा। तो ये नाम कर्म।
गोत्र कर्म। गोत्र कर्म कहता है कि मैंने मेरे बंधन में बांधने वाले को नीच कुल भी दिखाया, उच्च कुल भी दिखाया। ये गोत्र कर्म का उदय। अंतराय, आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर प्रकृति को लाने वालों के ऊपर भी मैंने 6 महीने तक आहार नहीं देने दिया, मतलब उसकी आहार की प्राप्ति नहीं होने दी, मैंने उसमें अंतराय डाला। 6 महीने मतलब 7 माह 9 दिन तक ऋषभ देव को भी भ्रमण करना पड़ा आहार के लिए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध लाए, जिनके चरणों में देव भी अपना मस्तक रखे हुए हैं। सौदर में इन जो उनका किंकर यानी दास बना हुआ है, जो ये कह रहा है कि मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूं, वह जब अंतराय कर्म आया तो वह भी गायब हो गया, है ना। ऐसे ही अशाता वेदनी के उदय में पार्श्वनाथ भगवान पे जब अशाता का उदय आया तो 7 दिन तक लगातार कमट के द्वारा महान उपसर्ग किया गया। उस समय सौदर्मेंद्र कहाँ चला गया, चिंतनीय विषय है कि जो सौदर्मेंद्र हमेशा इस बात का दावा करता है कि मैं सेवा करता हूँ, मैंने तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक बनाए, गर्भ कल्याणक बनाए, मैंने दीक्षा कल्याणक बनाई, ऐसा जो दावा सौदर इंद्र करता है, वो सौदर इंद्र भी कहाँ चला गया 8 दिन के लिए, विचारणीय प्रश्न है। जो लोग उन देवी देवताओं के समर्थन करते हैं कि इन्होंने इनकी रक्षा की, इनके द्वारा इनको पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की, वो चिंतनीय विषय है कि आखिर इसमें कौन सा हेतु होगा कि जो भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा के लिए पद्मावती और धरणेन जैसे भानुवासी देवों को आना पड़ रहा है और वहां पर सौदर्म इंद्र वैमानिक देव भी नहीं आ रहा है, तो ये विचारणीय विषय क्या है, ये चिंतनीय विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जब तक अशाता वेदनी का उदय था उनके पास भी कोई चारों निकाय के देव नहीं आए, लेकिन 7 दिन का उपसर्ग उन पे होता रहा। 8वें दिन जैसे उनका उपशम हुआ, कर्म का थोड़ा सा शांत हुआ, उपशम शाता वेदनी का हुआ, तो फिर अब साक्षात पद्मावती दंड अपने उपकारी का उपकार करने के लिए, मतलब उपकारी के ऊपर अपना उपकार स्वीकार करते हुए उनकी सेवा वियति के लिए प्रकट हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतराय कर्म अलग अलग प्रकार से डालता है। दान भी नहीं देने देता तो लाभ भी नहीं होने देता। जैसे सिर्फ आदिनाथ भगवान का अंतराय कर्म था ऐसा मत मानो, दाताओं का भी अंतराय कर्म तीव्र था, क्योंकि उन्हें भगवान आदिनाथ का लाभ नहीं हो पाया। आदिनाथ भगवान को तो दान नहीं मिल पाया, मतलब लाभ नहीं हो पाया, तो ये दान भी नहीं दे पाए। मतलब ये लोग कितने अपन पुण्यहीन होंगे उस समय लोग, जो आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर उनके घर के सामने से आके गुजर गए लेकिन वो दान नहीं दे पाए, तो उस समय कितना तीव्र दानांतरा कर्म उन्होंने भी बांध रखा होगा। किन्ने? भरत चक्रवर्ती ने, ब्राह्मी सुंदरी ने, जो नाभि राय ने, इन सब ने, बाहुबली ने, ये सब कोई भी दान नहीं दे पाए, क्योंकि इनका दान देने का अंतराय कर्म कितना तेज होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आदिनाथ भगवान क्यों आ रहे हैं, आखिर जो हमें छोड़ के चले गए, आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये लौटकर आज वापस राज्य की तरफ आए हैं। तो कोई उन्हें चांदी सोना दिखा रहा, कोई उन्हें अपनी पुत्री दिखा रहा, कोई धन दिखा रहा, कोई ये ले लो, ये खा लो, वो कर लो। तो ये सब अलग अलग प्रकार से ये सब अलग अलग कार्य तो कर रहे हैं, किंतु ये सब दान देने की विधि नहीं जान पर। देखो, और जबकि भरत और बाहुबली तो साक्षात अवधि ज्ञान लेके आए हैं, ऐसा भी नहीं कि इनके पास अवधि ज्ञान नहीं था, ये तो अवधि ज्ञान लेके आए। लेकिन राजा श्रेयांश का ही पुण्य ऐसा था जो दान देने का उसका क्षेम था। तो जब आदिनाथ भगवान इस हस्तिनापुर की तरफ आए, तब वहां राजा श्रेयांश दान देने के, अच्छा वह दान देता हुआ, अब सुनो कि दान देना भी उसके लिए कैसे,
पूर्व भोग में जो उसने दान दिया था, उस राजा श्रेयांश को उस पुण्य के योग से वो दान देने का अवसर मिला। जब ये दोनों पति पत्नी थे, कौन? ऋषभदेव और राजा श्रेयांश, क्यों? इसकी पत्नी था ये कभी, है ना। तो ये उन भवों के अंदर बाद में पुरुष बने, मतलब बाद में ये राजा श्रेयांश की योग। तो इससे पता पड़ता है कि कितना पुण्य चाहिए पूर्व भव का, तब जाके ये योग्य आहार दान इत्यादि दे पाते। इस बात को समझ के रखना आप लोग। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि दानांतर कर्म तब टल पाता है जीव का, ठीक। तो दान के लिए, और एक राजा श्रेयांसी एक ऐसे हैं जो पूरी 24 में एक ऐसा हुआ जिसने दान तीर्थ चलाया। धर्म तीर्थ को चलाने के लिए तो 24 तीर्थंकर हुए। क्या ये दान तीर्थ का तीर्थंकर कहलाता है? क्या कहलाता है ये दान तीर्थ का प्रवर्तक कहलाता है। धर्म तीर्थ को चलाने के लिए 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति हुई, लेकिन पूरी 24 में के बीत जाने पर भी दान तीर्थ का एक ही तीर्थ प्रवर्तक कहलाया, राजा श्रेयांश। इसके अलावा किसी के पास दान तीर्थ की उपाधि नहीं है। आप बता दो किसके पास है? किसी के पास नहीं। ये बात सत्य है कि हर तीर्थंकर का आहार कहीं ना कहीं किसी घर पहला आहार होता है, वो सब मिल जाते, लेकिन उन्हें दान तीर्थ की फिर भी संज्ञा नहीं मिलती, क्योंकि उस समय जितना अज्ञान था उस अज्ञान को मिटाने वाले राजा श्रेयांश ही थे। क्योंकि राजा श्रेयांश के बाद तो फिर सब जानने लगे थे आहार विधि, फिर कोई आश्चर्यकारी घटना थोड़ी थी। आश्चर्यकारी घटना तो राजा श्रेयांश के समय थी। तो ये दान तीर्थ का चलाने वाला की एक ही मिलता है जो राजा श्रेयांश को मिली हुई उपाधि है। बाकी 24 तीर्थंकर को तो धर्म तीर्थ चलाने की संज्ञा मिलती जाती कि इनके द्वारा धर्म तीर्थ चला गया, इनके द्वारा धर्म तीर्थ चला गया, इनके द्वारा धर्म का परिवर्तन कराया गया। आपको समझ में आ रही दान की महिमा? तो दान की कितनी गहरी महिमा है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है अंतराय कर्म के लिए, तो ये इस प्रकार से दान, लाभ और भोग में भी अंतराय डाल दिया हो कभी आपने। किसी के भोग की वस्तु जैसे भोजन इत्यादि का नहीं देना, अथवा और भी कुछ गंध इत्यादि है इनमें विघ्न डाल देना, ये सब भोग अंतराय कहलाता है। उपभोग अंतराय किसी के वस्त्र है, आभूषण इत्यादि को छुपा लेना, अथवा उन्हें नहीं देना, आवश्यकता पड़ने पर उसमें में नहीं देते ना, तो ये सब उपभोग अंतराय कर्म का बंद होता है। और वीर अंतराय शक्ति इत्यादि को छुपाना अथवा किसी को इस प्रकार से कार्य नहीं करने देना, ये सब अपने यहाँ पे अंतराय कर्म के बंद। तो इनसे ये अंतराय कर्म इस प्रकार। अब एक जीव को कितने कर्मों का उदय होता है? देखो, प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का उदय होता है, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता ही है, गुण स्थान आपको पढ़ा ही चुका हूं, ये तो इसलिए बता नहीं रहा आपको कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक के 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का उदय होता है। कोई बात नहीं। 10वें गुण स्थान पर जब 2 प्रकार की श्रेणी चढ़ता है, उपशम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी, तो उपशम श्रेणी चढ़ के अगर 11वें गुण स्थान में जाता है तो कर्मों को दबा देता है, तो 7 कर्मों का उदय होता है, यानी मोहिनी कर्म दब जाता है। इसलिए कितने कर्मों का उदय होता है? 7। और जब वह मोहिनी कर्म का क्षय करके 12वें गुण स्थान में जाता है तो वहां पर भी 7 कर्म का उदय होता है, लेकिन वहां पर अंतिम समय में 3 कर्मों का और क्षय करता है, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय, इन कर्मों का। तो यहाँ पर जाकर वो 13वें गुण स्थान में 4 कर्मों का उदय रहता है, बाकी 4 कर्मों का ना, तो वहां पर 4 कर्मों का नाश है। तो 14वें गुण स्थान में मात्र 13वें 14वें गुण स्थान में 4 कर्मों का उदय, 11वें 12वें गुण स्थान में 7 कर्मों का उदय, और पहले से 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का उदय होता है, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से आज आपका ये कर्म का जो प्रकरण था वो पूर्ण हुआ। फिर भी अब देखो, इसमें कुछ सही गलत प्रश्न है। चींटी के पास 8 कर्म होते हैं, सही है गलत? होते? गलत है? गलत कितने लोग बता रहे? गलत बताओ। गलत है, 8 नहीं होते। कितने होते हैं फिर? कौन कौन से हैं? नहीं, इंद्रिय नहीं पूछी, उन्होंने कर्म पूछे। आप देखो तो क्या पूछा, चींटी के पास कितने कर्म होते हैं? इंद्रिय नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे हैं प्रश्न? कर्म।
देखो ये पहले तो पुस्तक उठा लो, ये नीचे गिर गई आपकी, ये इस तरफ स्टॉप दिस। आइए, तो कितने होते हैं अब बताओ, चीटी के पास कितने कर्म होते हैं? चीटी के पास नहीं पता, कैसे हो गए? अरे एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय सबके 8 कर्म होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि संसारी प्राणी के कर्म कम हो जाए? ज्ञान सा कर्म नहीं होगा, ज्ञानावरणी होगा तो ज्ञानावरणी भी होगा, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा सभी तो होंगे। तो इसलिए 8 कर्म होंगे। तो चीटी हो चाहे कोई भी हो, चीटी हो चीटा हो बेटी हो बेटा हो, सबको 8 कर्म है। तो अब मान लो अंधा है, लंगड़ा है, लूला, तो कितने कर्म होंगे उसे? 8 ही होंगे। इससे कोई मतलब थोड़ी लंगड़ा लूला अंधा क्या करेगा, 8 ही होंगे, एक इंद्रिय हो चाहे तो 8 कर्म होंगे। ठीक है। जल के पास 8 कर्म नहीं होते, सही है गलत? गलत। जल के पास भी कि आप जल चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। हाँ, नहीं तो बहुत से लोग जल है, घास है, अग्नि, इनको अचेतन मानते हैं। क्या अग्नि को अचेतन मानते हैं कि अग्नि तो अचेतन है? नहीं, वो भी चेतन है, ध्यान रखो। अग्नि हुई, हवा हुई, हवा भी चेतन है, हवा के भी 8 कर्म होते हैं, ये ध्यान रखना। तो जल, पृथ्वी के भी 8 कर्म होते हैं, पृथ्वी भी जीव है, नहीं तो आप उसको अजीव मान के चलो, है? अनुभव सबका होता है, बस ये मुख से नहीं बोल पाते। क्या? क्योंकि इनकी स्पर्शन एक इंद्रिय होती है और मुख से बोलने के लिए रसना चाहिए। रसना इंद्रिय से शब्दों की उत्पत्ति होती है, तो एक इंद्रिय होने के कारण ये मुख से नहीं बोल पाते। तो जो मुख से नहीं बोल पाता इसका मतलब उसकी कर्म नहीं, ऐसा क्यों मानते हो? वेदनी का क्यों नहीं होगा? उस वेदनी के तीव्र उदय में, असाता वेदनी के तीव्र उदय में तो ये एक इंद्रिय बना है, आयु कर्म बांधा है इसने। क्योंकि अपने यहां पर सीधा सिद्धांत क्या है? बहुत सीधा सिद्धांत है अपने यहां पर, कर्म कोई सा भी बांधो, विभाजन सब में होता है। पाप कोई सा ही करो आप, सबका विभाजन सिर्फ आयु कर्म को छोड़ के शेष 7 कर्मों में होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, ये अलग मैटर है, होगा। लेकिन जब आयु कर्म बंधेगा तो फिर 8 कर्मों में उसका विभाजन होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं आपने झूठ बोला है, तो आपने झूठ बोलकर जो कर्म बांधा है उसके साथ साथ आपका दर्शनावरणी, वेदनी सब बंधेंगे। तो ये सबसे बड़ी खासियत है आपकी विभाजन, क्योंकि सब पार्टनर है, ये कुछ भी कर लो आप। मायाचारी करने से भाई तिर्यांश आयु का बंद होता है, लेकिन उसके साथ साथ नाम कर्म का भी बंद होगा, तभी तो तिर्यांश पर्याय के योग्य आपको शरीर मिलेगा। क्योंकि नाम कर्म का काम ही यही है, शरीर देना। तो नाम कर्म कब शरीर देगा? जब आपने मान लो तिर्यांश आयु बांध ली, तो तिर्यांश आयु बांधने के बाद सारी व्यवस्थाएं वैसी तो चाहिए आपको, तभी तो। अब नाम कर्म ऐसा थोड़ा कि मनुष्य आयु के योग बांध लो और आयु तिर्यांश आयु बांध लो। तो नाम कर्म भी, अब जब नाम आयु कर्म बांधोगे तो नाम कर्म भी तो बंधन को प्राप्त होगा, तभी तो आपको तिर्यांश के योग। इसलिए अभी पढ़ो, मोहिनी कर्म का उदाहरण बेड़ी के समान है। किसका है ये उदाहरण? है आयु कर्म का। मोहिनी कर्म का किसके समान है? मदिरा शराबी के भांति। ठीक है ना? कैसे? उसका सूत्र कौन सा है तत्वार सूत्र में? मोहिनी कर्म का है नहीं, मोहिनी के लिए दिया उन्होंने, वो तो दिया ही है, लेकिन उसका उदाहरण में दिया ना सत्सतो रवि सहसा द्रक्षोपलब्धिरुन्न मत मत, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का उदाहरण है वो। मिथ्या दृष्टि तो दर्शन मोहिनी के लिए दिया उन्होंने उदाहरण है? हाँ, पहले सूत्र। तो इस प्रकार से इसके सूत्र अलग अलग, मोहिनी करोगे अलग अलग सूत्र के अलग अलग दिए। 6ठे अध्याय में तो यही बंध के जो हेतु दिए वो बंध के हेतु दिए। 6ठे अध्याय में जो दिया गया है वो मोहिनी कर्म के बंध के हेतु दिए उन्होंने, कि क्या क्या बंध का है। तो कौन सा सूत्र है मोहिनी के लिए? कौन सा बंध का सूत्र है? नाम बोलो तो, सूत्र तो बोलो बात। हाँ, और हाँ, तो ये केवली सुसंग वर्णवाद से
दर्शन मोहिनी का बंध होता है। और चारित्र मोहिनी के लिए कौन सा सूत्र दिया? हाँ, तीव्र दयात परिणामास चारित्र मोहिनी, कसाय के उदय में जो तीव्र परिणाम का होना वो चारित्र मोहिनी के बंध का है। तो ये लाभ हो जाता है मुखाग्र करने का। ये मुखाग्र करने से क्या हो जाता है? ये लाभ। तो आपको सिर्फ मुखाग्र कर लोगे तो ये लाभ आपको होने लगेगा। तो इससे आपको ये चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, आप इसको मुखाग्र के साथ साथ अर्थ से भी याद करना। अर्थ से क्या? इसका अर्थ तो मतलब सिर्फ शब्दों का अर्थ, शब्दों का अर्थ भी आप करो। शब्दों का अर्थ करने से ही आपको इसका लाभ है सूत्र पढ़ने का। नहीं तो वो क्या होगा, सूत्र अब सूत्र जितना ही रह जाएगा। जैसे अब आपने बोल तो दिया कसायो दया चारित्र मोह तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, अब इसका अर्थ क्या? हाँ, ये तो ये अंदाज से बता रहे हो। लेकिन अगर आप उस पर कॉन्फिडेंस से होते तो आप सीधा बोलते कसाय के तीव्र हृदय में चारित्र मोहिनी का बंध होता है, सीधा सीधा परिणाम। तो इसके अर्थ भी देखना चाहिए, ठीक है ना? तो इससे अर्थ भी देखो। बहुत अच्छा, आपने कम से कम उल्टा सीधा सब याद किया तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा कहलाता है कि इससे अपना क्षेपसम का हमने सदुपयोग किया। जैसे ज्ञानावलिकार में अपने पढ़ा था ना कि जो साधनों का दुरुपयोग करते हैं उन्हें ज्ञानावली का तीव्र बंध, तो साधनों का जो सदुपयोग करते हैं उन्हें ज्ञानावली का क्षेपसम होता है ना? तो अगर हमें ज्ञानावली का क्षेपसम बढ़ाना है तो उन साधनों का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो जो हमने याद किया मतलब ये हमारी एक प्रकार की संपत्ति हो गई। अब हमें कहीं नहीं भटकना, स्वाध्याय करना है, शास्त्र को नहीं मिला कोई बात नहीं, उठाया मन, मतलब उठाने से मतलब मन में हमने तत्वार्थ सूत्र उठाया, पहला अध्याय पढ़ के उसका अर्थ सहित कर लिया, हमारा स्वाध्याय हो गया। हमें जरूरत नहीं जिनवाणी की। आचार्य श्री रात में कैसे स्वाध्याय करते? क्योंकि उनके संग में तो कोई लाइट जलती नहीं, अंधेरा रहता है। तो आचार्य श्री बस बैठ जाते हैं और इन सूत्रों को, चाहे कसाई पाड़ू, धौला हुई, समय सार हुआ, प्रवचन सार हुए, तत्वार्थ सूत्र हुआ, बस इन सूत्रों को अपने उसमें घुमा लेते हैं और फिर इनके नए नए अर्थ निकाल के देते हैं। जैसे कि उन्होंने दिया उदाहरण आचार्यों ने, जैसे गाय होती है तो गाय क्या करती है, पहले अन्न को खा लेती है पूरा, उसकी एक थैली होती है वहां रख लेती है, फिर रात में बैठ जाती है, उस अन्न को निकाल के जुगाली करती है। दूध ऐसे नहीं मिलता गाय का। गाय का दूध कैसे मिलता है मालूम आपको? वो क्या करती है, पहले उस अन्न को जैसे चारा वारा जो भी दिया उसको फटाफट खाती, देखना जल्दी जल्दी खा लेती। खाने के बाद फिर जब वो रात में बैठ जाती है तो उस थैली में से उस अन्न को निकाल के चबाती है, खूब जुगाली करती है। उसको बोलते हैं जुगाली। क्या बोलते हैं उसको? जुगाली करना। ये जुगाली शब्द याद रखना। जब वो जुगाली करती है और फिर उसको खाती है तो अपने आप पेट में से उसके दूध बनता है, फिर अपने को दूध मिलता है ना? ऐसे ही आचार्य कहते हैं जो इन श्लोकों की इनकी जुगाली करता है, तो जुगाली करना क्या हुआ, जैसे अब पढ़ा दिया गया तो पढ़ा दिया तो आपने खा लिया, अब रात में बैठ के इसकी जुगाली करो, मतलब उन श्लोकों को निकालो और घुमाओ कि इसका क्या अर्थ था, इसका और क्या अर्थ हो सकता है। तो आचार्यों ने इसके हमें क्या अर्थ दे रखा, इस सूत्र का हमने क्या भाव पढ़ा था और क्या क्या भाव इसके हो सकते हैं जिससे आगम से बाधा ना आए। क्यों? सबसे बड़ा ध्यान रखना, सूत्रों की सबसे बड़ी चीज होती बाधा नहीं आना चाहिए। मतलब जो सूत्र का अर्थ जिस आचार्य ने दिया वो सूत्र का अर्थ अगले आचार्य से टकराना नहीं चाहिए, मतलब कटना नहीं चाहिए। ये जैसे ना देवा, अब हमने देखा कि देव नपुंसक नहीं होते, इसका अर्थ ये होता है, तो हम ये नहीं निकाल सके कि देव नहीं होते। ना देवा का मतलब देव नहीं होते और ना देवा मतलब देव नपुंसक नहीं होते। तो हमें अर्थ क्या निकालना है, देव नपुंसक नहीं होते। अब ना देवा का अर्थ देव देव नहीं होते, एक ये भी अर्थ निकलता है, तो न मत निकाल लेना क्योंकि ये टकरा जाएगा सूत्र से। सूत्र से टकराने से आपका अर्थ गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कल से अपन इन ज्ञानावर्णी कर्म इत्यादि की 10 फैकल्टियां पढ़ेंगे। फिर अब दूसरे जो मन है, अब ये काम करो दिवाली हो जान दो और 3 दिन का ये कार्यक्रम, क्योंकि बिजीनेस बहुत रहेंगे अपन। तो 3 दिन के बाद अगर गुरुदेव ने यहाँ रोका, मतलब कुछ दिन और रुके हम लोग,
तो फिर जो जिन सरस्वती का दूसरा अपना पार्ट है वो शुरू करेंगे। उसमें बहुत अच्छी कुछ विषय महाराज ने चुन के दिए, वो बहुत विस्तृत थे, उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उतना ही रख ले आज 4:30 बजे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गलो, सो वाणी मस्तक दो। हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरणा।